हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देखिए, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ये सब हम जो पढ़ते हैं ये लिटरेचर का एक फॉर्म ही तो है ना। तो इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर तीन टाइप में डिवाइड करके बताए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तीन फॉर्म है लिटरेचर के। वन इज आपका, आप देख पा रहे हैं, प्रोज, है ना। अनदर इज पोइट्री एंड द थर्ड इज ड्रामा। ठीक है, ये लिटरेचर के तीन फॉर्मों में देखने को मिलता है। वन इज प्रोज, सेकंड इज पोइट्री एंड थर्ड इज ड्रामा। तो इनको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री को। ठीक है, तो पोइट्री को लेकर बात करने वाले हैं। क्या होती है पोइट्री, किस तरह से हम को देखते हैं। देखिए, पोइट्री की अगर बात करें तो जो पोइट्री है ये पीस ऑफ लिटरेचर है एंड रिटन इन मीटर और वर्ड्स। पोइट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर रिटन इन मीटर एंड वर्ड्स। मीटर और वर्ड्स में मतलब छंद के रूप में इसको लिखा जाता है। कह सकते हैं पोएट्री इज द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की कौन सी फॉर्म है, मेट्रिकल फॉर्म होती है, क्योंकि इसको छंद के रूप में, है ना, लिखा जाता है। तो ये है आपका पोएट्री। अब पोएट्री की अगर हम आगे बात करें तो जो पोएट्री है इसे दो टाइप में डिवाइड करके हम देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री। वन इज नरेटिव पोएट्री एंड सेकंड इज नॉन नरेटिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री में हम बात करेंगे एपिक और बैलेड को लेकर। नॉन नरेटिव पोएट्री की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें हम लिरिक, सोनेट, एलिजी, ओड और रिडल, इनको लेकर बात करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर नरेटिव पोएट्री को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, नरेटिव पोएट्री होता क्या है। तो नरेटिव पोएट्री होता है, उसमें हम उसकी अगर बात करें, उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखें तो नरेटिव पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। नरेटिव पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। नरेटिव पोएट्री क्या होती है, जो टेल्स अ स्टोरी, जो कहानी कहती है, ऑफन यूजिंग वॉइसेस ऑफ बोथ नरेटर एंड कैरेक्टर्स। और इसमें अक्सर नरेटर और कैरेक्टर्स की वॉइसेस को यूज किया जाता है। तो ये होता है नरेटिव पोएट्री। एक बार फिर से देखते हैं। नरेटिव पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। नरेटिव पोएट्री क्या करती है कि स्टोरी को बताती हैं, और अक्सर इसमें नरेटर और जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी वॉइसेस यहाँ पर अक्सर उसका यूज किया जाता है। देखिए, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बात करी कि नरेटिव पोएट्री में अगर हम बात करें तो एपिक और बैलेड ये नरेटिव पोएट्री के एग्जाम्पल हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिक। एपिक होता क्या है, तो देखिए, द एपिक इज अ वेरी लॉन्ग नरेटिव पोएम। एक काफी लंबी नरेटिव पोएम होती है, रिटन इन एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड स्टाइल में होती है, जिसमें एलिवेटेड स्टाइल की अगर हम बात करें तो एलिवेटेड दैट मीन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के एपिक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट, जो कि एक सीरियस सब्जेक्ट से कंसर्न करते हुए होती है। यानी का मतलब उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है। एंड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हेरोइक डीड्स, और इसमें हेरोइक डीड्स का कंटेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब साहसी जो कृत्य है और एक सीरियस सब्जेक्ट, एक गंभीर विषय को लेकर एपिक को लिखा जाता है। तो इस तरह से ये होता है आपका एपिक। अब आगे अगर अपन बात करें तो एपिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एपिक की, उनको एक बार देखते हैं। तो जो एपिक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं। देखिए, इट बिगिंस with an invocation to the muse।
इसकी जो शुरुआत होती है वो इनवोकेशन टू द म्यूज। म्यूज दैट मीन यहाँ पर है गॉडेस ऑफ पोएम, है ना। पोएम, तो जो पोएम, जो पोएट्री है उनकी जो गॉडेस है, उसको इनवोकेशन मतलब उसको आह्वान करते हुए, उसको प्रेज करते हुए एपिक स्टार्ट होता है। द नरेटिव ओपन्स इन मीडिया रेस, और इसका जो नरेटिव है, जो कथानक है, एपिक जो है, इसका जो कथानक जो होता है वो ओपन्स इन मीडिया रेस, मतलब इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। इन द मिडिल ऑफ थिंग्स में यह ओपन होता है, कहने का मतलब वेयर द हीरो इज एट हिज लोएस्ट पॉइंट, जहां पर हीरो को अपने लोएस्ट पॉइंट पर दिखाया जाता है, ये होता है आपका मीडिया रेस। ठीक है, मीडिया रेस दैट मीन इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। ये जो नैरेटिव है, जो कथानक है, वो मिडिल ऑफ थिंग्स में ओपन होता है, जहां पर द हीरो, जहां पर जो हीरो होता है उसे लोएस्ट पॉइंट पर, एट इज लोएस्ट पॉइंट, उसके लोएस्ट पॉइंट पर दिखाया जाता है। देयर इज द यूज ऑफ फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स का यूज हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, फ्लैशबैक काफी ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं। फ्लैशबैक में स्टोरी जा रही है ना, तो इस तरह से फ्लैशबैक्स का यूज हमें एपिक में देखने को मिलता है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो द सेटिंग इज वास्ट, और उसका जो सेटिंग है ये काफी वास्ट, काफी बड़ा होता है, वास्ट होता है। इट कवर्स द एंटायर नेशन, ये पूरे नेशन को कवर किए हुए होती है क्या, एपिक। मैनी नेशंस कह सकते हैं, खूब सारे नेशंस, या फिर द होल यूनिवर्स, या फिर पूरे होल यूनिवर्स को ये कवर किए हुए होता है। देयर इज यूज ऑफ एपिथेट्स। एपिथेट्स का यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, किसमें, एपिक में। एपिक में एपिथेट्स का यूज देखने को मिलता है। इट शोज डिवाइन इंटरवेंशन, इट शोज डिवाइन इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन अफेयर्स में इंसानी जो अफेयर्स हैं, इंसान के जो कामकाज हैं, उनमें डिवाइन इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है। मतलब देवीय हस्तक्षेप यहाँ पर हम कह सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है देवीय हस्तक्षेप, है ना। तो गॉड्स इंटरफेयर हमें यहाँ पर एपिक में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये है एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ एपिक। एपिक के कुछ एग्जाम्पल, उनके जो पोएट हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एपिक है, जैसे इलियड एंड ओडेसी रिटन बाय होमर। होमर एक ग्रीक पोएट है, इफ यू नो, यदि आपको पता हो तो। ठीक है, फिर एनियड जिसको कि वर्जिल ने लिखा, और ये लैटिन एपिक है। फिर फेरी क्वीन written by Edmund Spenser and it's the English epic। बढ़े आगे देखिए। Then Paradise Lost written by John Milton and it's a English epic। Then Savitri, Savitri written by Sri Aurobindo is a Indian poet and it's a Indian English epic। ठीक है, तो ये कुछ important epic हैं जो आपने देखे। अब देखिए एपिक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। एपिक इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री। एपिक क्या है, द हाईएस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री, है ना। सबलाइम दैट मीन यहाँ पर है विच इज प्रेजेबल, है ना। ये एक तो हाईएस्ट है और एक मोस्ट सबलाइम फॉर्म। पोएट्री का सबसे प्रेजेबल फॉर्म है, जिसको प्रेज किया जाता है। इट इज द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री, और ये पोएट्री का हाईएस्ट जॉनर है। जॉनर दैट मीन हम कह सकते हैं काइंड, काइंड या फिर टाइप। ठीक है, तो ये पोएट्री का सबसे हाईएस्ट जॉनर है। इट इज कॉल्ड हेरोइक पोइम, और इसे हम क्या कहते हैं, हेरोइक पोइम भी कहते हैं। किसको बात करें हम यहाँ पर, एपिक की। एपिक इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये हाईएस्ट और मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री है। इट इज द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री, है ना। ये पोएट्री का हाईएस्ट जॉनर या फिर काइंड या फिर टाइप हम इसे कह सकते हैं। एंड इट इज कॉल्ड
हेरोइक पोइम, और इसे हम हेरोइक पोइम भी कहते हैं। तो हेरोइक पोइम की अगर बात हो तो आपके माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए किसके बारे में, एपिक के बारे में। तो नरेटिव पोइम की बात कर रहे हैं और उसमें हमने एपिक को देखा है, और इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं बैलेड। क्या होता है बैलेड? तो देखिए, बैलेड इज अ डांस सॉन्ग। बैलेड क्या होता है? डांस सॉन्ग होता है। और भी बातें हम इसके बारे में देख लेते हैं। द बैलेड इज अ स्टोरी टोल्ड इन अ सॉन्ग। इट्स अ स्टोरी। देखिए, नरेटिव पोइम की ही तो बात करें तो नरेटिव का मतलब ही जब नरेटिव आपके दिमाग में क्लिक करता है तो सीधा आपको समझना चाहिए कि जरूर स्टोरी की बात हो रही होगी, है ना। तो उसमें हम एपिक की बात कर चुके हैं। तो द बैलेड इज अ स्टोरी, एक स्टोरी होती है टोल्ड इन अ सॉन्ग, जो सॉन्ग के रूप में कही जाती है। इट इज यूजुअली रिटन इन 4 लाइन्स स्टैंजा, और यूजुअली सामान्यतया इसे 4 लाइन्स स्टैंजा में लिखा जाता है। तो इट्स अ बैलेड। बैलेड के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इट्स अ बैलेड रिटन बाय एसटी कोलरिज। ठीक है। ला बैलेड एंड सेंट मर्सी, इट इज आल्सो अ बैलेड रिटन बाय जॉन की। तो साथियों देखिए, इस तरह से हमने इस लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को देखा है, और उसमें भी स्पेशली नरेटिव पोइट्री के बारे में बात करी है। नरेटिव पोइट्री में एपिक और बैलेड को हमने यहाँ पर देखा है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं जो जो भी बातें हमने इस लेक्चर में करी है। तो एक बार आ जाइए, आप क्या क्या बातें हम कर चुके हैं देखते हैं फिर से। देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रोज, पोएट्री और ड्रामा को लेकर हम बात करते हैं। तो ये इसके टाइप्स हमने देखे, प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के 3 फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। तो सबसे पहले हमने बात करी है पोएट्री को लेकर। पोएट्री में अगर हम बात करें पोएट्री होती क्या है, तो हमने देखा पोएट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर रिटन इन मीटर और वर्स। क्या कि पोएट्री पीस ऑफ लिटरेचर है रिटन इन मीटर और वर्स। मीटर या फिर वर्स में इसे लिखा जाता है। पोएट्री इज मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं कि पोएट्री क्या है, पोएट्री इज अ मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ पोएट्री, तो देखिए, जो पोएट्री है उसे 2 टाइप में डिवाइड करके हम देखते हैं। वन इज नरेटिव पोएट्री एंड द सेकंड इज नॉन नरेटिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री क्या होता है? जिसमें स्टोरी हो, है ना, जिसमें कहानी हो, है ना, दैट इज नरेटिव पोएट्री। और नरेटिव पोएट्री में हम अगर देखें तो एपिक और बैलेड को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर नॉन नरेटिव पोएट्री, जहाँ पर स्टोरी जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें स्टोरी देखने को नहीं मिलती, दैट इज नॉन नरेटिव पोएट्री। और लिरिक, सोनेट, एलिजी और इडल ये आपके नॉन नरेटिव पोएट्री के एग्जांपल हैं। बट फर्स्ट विल टेक नरेटिव पोएट्री, एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नरेटिव पोएट्री। क्या होती है नरेटिव पोएट्री? क्योंकि आपको तो इसी तरह से लैंग्वेज में देकर वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, हाँ, तो ये आपको दिया जा सकता है। नरेटिव पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स अ स्टोरी। नरेटिव पोएट्री क्या करती है? एक स्टोरी को बताती हैं, ऑफन यूजिंग द वॉइसेस ऑफ बोथ नरेटर एंड कैरेक्टर, जिसमें अक्सर नरेटर और कैरेक्टर की जो वॉइसेस हैं उनका यूज किया जाता है। फर्स्ट थिंग, नरेटिव पोएट्री टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जो नरेटिव पोएट्री है दैट टेल्स अ स्टोरी, वो स्टोरी को बताती है। एंड ऑफन, अक्सर इसमें नरेटर एंड कैरेक्टर्स की जो वॉइसेस हैं उसका यूज किया जाता है, उनकी वॉइसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नरेटिव पोएट्री में हम 2 चीजें देखने वाले हैं, देखी हमने। वन इज एपिक एंड अनदर इज बैलेड। तो एपिक में हमने देखा कि एपिक इज अ वेरी लॉन्ग नरेटिव पोएम। एपिक क्या होता है? काफी लंबी नरेटिव पोएम होती हैं,
और एलिवेटेड स्टाइल में, एलिवेटेड स्टाइल और में ये लिखी हुई होती है, एलिवेटेड दैट मीन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, जहां पर किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं। कंसर्निंग सीरियस सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो काफी इसका जो विषय है वो सीरियस है ना, सीरियस सब्जेक्ट से ये कंसर्न करती हैं। एंड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हेरोइक डीड्स, और इसमें जो डिटेल्स हमें देखने को मिलती है वो होती है हेरोइक डीड्स, है ना, साहसिक कार्यों के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका एपिक, जिसको लेकर अपन बात कर चुके हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। तो here are these characteristics. It begins with an invocation to the muse. म्यूज की इन्वोकेशन, म्यूज के आह्वान के साथ गॉडेस ऑफ पोएट्री को आह्वान करते हुए ये बिगिंस शुरू होती हैं। द नरेटिव ओपन्स इन मीडिया रेस, मीडिया रेस का मतलब है इन द मिडल ऑफ थिंग्स, वेयर द पोएट इज एट हिज, वेयर द हीरो इज एट हिज लोएस्ट पॉइंट, जहां पर हीरो को उसके लोएस्ट पॉइंट पर दिखाया जाता है, वहां से ये ओपन होती है। देयर इज द यूज ऑफ फ्लैशबैक्स, फ्लैशबैक्स का यूज इसमें किया जाता है, किसमें, एपिक में। ठीक है, देख चुके हैं हम इसे। फिर हमने बात करी कि द सेटिंग इज वास्ट, का जो सेटिंग है जहां पर इसको सेट किया गया होता है वो काफी वास्ट लिया हुआ होता है, और it covers the entire nation, many nations or the whole universe। ये पूरे राष्ट्र या फिर कई राष्ट्र या फिर सारे यूनिवर्स को कवर किए हुए होती है क्या, एपिक। देयर इज यूज ऑफ एपिथेट्स, एपिथेट्स का यूज हमें देखने को मिलता है, ये बात अपन कर चुके हैं। एपिथेट की अगर बात करें तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हमने पढ़ा है फिगर्स ऑफ स्पीच में, जहां हमने देखा है एपिथेट मींस एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं। तो किस तरह से यहाँ पर एपिथेट का यूज किया होता है, इट शोज डिवाइन इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन अफेयर्स, और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो ह्यूमन अफेयर्स हैं, है ना, जो मानवीय, मानव या इंसान के जो अफेयर्स हैं, जो कार्य हैं, उनमें देवीय हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन दैट मीन देवीय हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थी एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख चुके हैं। फिर हमने बात करी सम इम्पोर्टेंट एपिक्स एंड पोएट, कुछ इम्पोर्टेंट एपिक्स और उनके पोएट्स को लेकर अपन ने बात करी। उसमें इलियड एंड ओडेसी दैट इज रिटन बाय होमर और ही वाज द ग्रीक पोएट। बात करी एनिड की, रिटन बाय वर्जिल एंड इट्स अ लैटिन एपिक। फेरी क्वीन की बात कर चुके हैं, एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसे लिखा गया, और ये एक इंग्लिश एपिक है। के बाद फिर पैराडाइज लॉस्ट को लेकर बात करी अपन ने, रिटन बाय जॉन मिल्टन, इट्स अ इंग्लिश एपिक। देन सावित्री रिटन बाय श्री अरबिंदो एंड इट्स अ लार्जेस्ट एपिक। सावित्री इट्स लार्जेस्ट एपिक, ये सबसे बड़ा एपिक है इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें, और आरपीएससी के एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर करी कि जो एपिक है ये इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री, हाईएस्ट और मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री है ये। ठीक है ना, सबलाइम दैट मीन विच इज प्रेजेबल, है ना, एंड इट इज द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री। ये भी हमने देखा है, ये हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री, पोएट्री का हाईएस्ट जॉनर है ये। इट इज कॉल्ड हेरोइक पोइम, और इसे हम हेरोइक पोइम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हेरोइक डीड्स को लेकर ज्यादा हमें देखने को मिलता है। हेरोइक डीड्स के बारे में एपिक में ज्यादातर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। सो वी कैन से इट्स अ हेरोइक पोइम। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन एपिक को लेकर कर चुके हैं।
फिर उसके बाद अपन ने देखा है क्या, बैलेट को, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, चलिए, तो बैलेट को देख लेते हैं। बैलेट में क्या बात अपन ने करी है, तो देखिए, बैलेट मीन्स डांस सॉन्ग। बैलेट क्या होता है कि डांस सॉन्ग होता है। और ये अगर अपन देखें तो द बैलेट इज अ स्टोरी। बैलेट क्या है, स्टोरी है। देखिए, स्टोरी ही होगा, क्योंकि नरेटिव पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो नरेटिव मीन, व्हाट मीन बाय नरेटिव। नरेटिव का मतलब भी ये है कि जिसमें कुछ ना कुछ स्टोरी हो। तो जब बैलेड अगर नरेटिव पोएट्री का पार्ट है तो वहां पर भी आपको स्टोरी ही देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर किस तरह की स्टोरी है ये, अ स्टोरी टोल्ड इन अ सॉन्ग। स्टोरी को सॉन्ग के रूप में कहा गया है। यहाँ पर जो स्टोरी है वो सॉन्ग के फॉर्म में है, ठीक है। इज यूजुअली रिटन 4 लाइन्स स्टैंजा, 4 लाइन्स स्टैंजा। और यूजुअली सामान्यतः ये 4 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई हुई होती है, ठीक है। ये कुछ बैलेट के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इट्स एग्जाम्पल ऑफ बैलेट रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। ला बैलेट एंड सेंस मर्सी रिटन बाय जॉन किट्स, इट्स आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बैलेट, ठीक है। तो देखिए, इस लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में हमने केवल और केवल नॉन नरेटिव नरेटिव पोएट्री को देखा है। उसमें हम एपिक और बैलेट को लेकर बात कर चुके हैं, ठीक है। एपिक और बैलेट को लेकर हमने बात करी है। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे नॉन नरेटिव पोएट्री को लेकर, ठीक है। नॉन नरेटिव पोएट्री को लेकर हम बात करेंगे। उसमें लिरिक, सोनेट, एलिजी, ओड और रिडल, इनको लेकर हम बात करने वाले हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका वन इज सोनेट, सेकंड इज एलिजी एंड ओड। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके भले आप फिर बात कर रहे हो सेकंड, ग्रेड सेकंड एग्जाम या फिर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम, यहाँ पर अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से पूछे गए। इवन रीट लेवल 1 और 2 में अगर हम जाएं तो वहां पर सोनेट और एलिजी ये 2 आपके मेंशन्ड हैं। तो नॉन नरेटिव जो पोएट्री है इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सारी बातें, एक एक चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सोनेट किस तरह से, क्या होता है सोनेट, एलिजी क्या होती है, ओड क्या होता है, सारी बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, है ना। और यदि आपको पसंद आ रही है चीजें, समझ में आ रही है बातें, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करें जो भी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, उनकी भी हम हेल्प कर पाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी अगर चैनल पर पहली बार विजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बेल आइकन साथ में प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो साथियों, इसी तरह से बने रहिए। और आज के लिए इस लेक्चर में हमने जो भी बातें देखी हैं, जो कुछ पढ़ा है, उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।